सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के एक माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। घरेलू सारिफीन के अगस्त के बिजली के बिल माफ कर दिए गए। इस तरह सनती और कमर्शियल सारिफीन से भी बिलों की वसूली मौखर। सैलाब सस्ती अशिया बहा कर ले गया, महंगाई का तूफान आ गया। गंदुम सैलाब में बह गई, आटा महंगा हो गया। माफिया ने 10 बहाने करके आटा महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 1810 के बजाय 2200 रुपए तक पहुंच गया। महंगा आटा खरीदकर सस्ता कैसे बेचें? पैराफोर्स की कार्रवाई पर दुकानदारों की दुहाई। कहते हैं कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं। होलसेल में 20 किलो आटे का थैला 2000 से ज्यादा कीमत पर खरीदकर 1810 रुपए में कैसे फरोख्त करें? हुकूमत सस्ता आटा फराम करे तो सस्ता बेचेंगे। चीनी ने भी आवाम का चैन गारत कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में इंपोर्टेड चीनी के नाम पर महंगी चीनी की फरोख्त आम। सरकार की 175 वाली रेट के बजाय चीनी 195 रुपए से भी महंगी हो गई। सैलाब के असरात और महंगाई की लहर। वफाकी इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 5.03% हो गई। प्याज और टमाटर की कीमत में इजाफा, आटा और मुर्गी की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियाद पर चीनी, टमाटर और आटे की कीमत 18 से 90% तक बढ़ चुकी है। गाय भैंस का नाम और 2 नंबर काम। लाहौर में मिलावटी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन। 7500 लीटर दूध तल्ख। सप्लायर गाड़ी जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा का फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर गौर। दरख्वास्त मंजूर होने पर वापडा की हुकूमत को बिजली फरोख्त करने में फी यूनिट 2 रुपये 57 पैसे इजाफा होगा। वापडा ने नेपरा को अपने ऑपरेशनल अखराजात में 80% इजाफा बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। वापडा को इस वक्त 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट कीमत अदा की जा रही है। इजाफे की मंजूरी के बाद वापडा को 5 रुपये 58 पैसे फी यूनिट देना पड़ेगा। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए, डीजल 4 रुपए, मट्टी के तेल और लाइट डीजल में 3 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम कीमत में इजाफे की समरी वजीर आजम को इरसाल। टिकटॉक लाइव चैट फहाशी और उरियानी का सबब बन गई। बच्चों को बेहयाई की तरफ राग़िब किया जा रहा है। लड़के लड़कियां गंदी बातें करते हैं। रुकन पंजाब असम्बली फरूख जावेद ने टिकटॉक पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। हल्का NA 139 में ज़िमनी इंतखाब। लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नोमान की अपने हल्के की खवातीन से मुलाकात। मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सड़कों की तोड़फोड़, सीवरेज सिस्टम बर्बाद, गैस पाइपलाइन भी ना बेच सकी। UC 211 फैसल टाउन मसाइलिस्तान बन गई। रुकन असम्बली भी मंजर से गायब। इलाका मकीनों ने सारे पोल खोल दिए। आज ये जो दहशतगर्दी है, मैं आज कहना चाहता हूं, हमने 40 साल 1978 से आज तक मेरे अफगानिस्तान के भाइयों आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैं 13-14 साल की उम्र में अफगानिस्तान के पहाड़ों पे आपकी आजादी के लिए लड़ने गया था। मैं अफगानिस्तान की सरजमीन को अपना पड़ोसी और इस्लामी मुल्क समझते हुए मेरे मुल्क के नौजवानों ने उसके लिए खून दिया। मैं तो आपकी सरजमीन को सोवियत से बचाने निकला। तुम मेरी सरजमीन पर रोज दहशतगर्द भेजते हो। अब फैसला तुमने करना है कि किस तरह इस खित्ते में रहना है। उम्मत का कोई लीडर होता तो ये हाल ना होता। क्या कतर के पास वसाइल कम हैं? चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। अब दहशतगर्दी नहीं चलेगी। अगर हम आपकी जंग लड़ सकते हैं तो क्या हम आपको जवाब नहीं दे सकते? तुम भारत से बड़े नहीं हो।
जस्टिस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का 2 टोक मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। पैटर्न इन चीफ जस्टिस डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक ने कहा कि तमाम इदारे PMDC से तस्लीम शुदा हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स को फौरी आर्जी लाइसेंस जारी किए जाएं। जो इदारे अभी तक तस्लीम शुदा नहीं हैं उनके लिए PMDC टेस्ट लेने का ऐलान करें। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी की नई लहर। जेलों को महफूज बनाने के लिए महकमा दाखिला और नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहिदा। 12,071 जदीद कैमरे, 615 पैनिक बटन, 328 बॉडी कैम और सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। मंसूबा 5 अरब रुपए की लागत से 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। FIA का बड़ा एक्शन। कमेटी का खुफिया डाटा चोरी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। छापे के दौरान मुल्जिम से मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप्स भी बरामद कर लिए गए। इंडोनेशिया के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चंद्राओ ओरसी नांतो का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पंजाब पुलिस और इंडोनेशिया के माबैन सिक्योरिटी उमूर में 2 तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल की। खबरदार, होशियार, आवाम हो जाए एक बार फिर तैयार। मॉनसून का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोखियानी का खदशा। PDMA की जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब की पहचान कबड्डी का मैदान। रेलवेज और पुलिस की टीमों के दरमियान दारोगावाला में दंगल। 40वें बाबा घादी शाह कबड्डी मैच में शायकीन भी पुरजोश। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती कहते हैं कि कबड्डी से मोहब्बत का अंदाजा शायकीन देख कर लगाया जा सकता है। और चिड़ियाघर में बच्चों और बड़ों की मौज मस्ती। बंदर की शरारतें हर एक को खूब लुभाईं। शेर की धार से सब सहम गए। जानवरों की नटखट अदाओं ने सैर व तफरीह का मजा दुबाला कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का टाकरा जारी है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शायकीन फिर भी पूरे एतमाद कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स कमाल दिखाएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर चिराग बलोच से। चिराग, आगाह कीजिएगा, शायकीन ने बॉलर से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जी बिल्कुल, एशिया कप का बड़ा मार्का जारी है। पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है वो आमने सामने है। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। बैटिंग जो वो मुकम्मल हो चुकी है पाकिस्तान की। अब बॉलिंग की बारी है। क्या पाकिस्तान के बॉलर्स जिस तरह से काम कर दिखाएंगे, जिस तरह से भारतीय बॉलर्स ने जो है वो इस बॉलिंग पिच के ऊपर काम किया है। शायकीन भी भरपूर तरह से अपनी टीम का स्टेम सपोर्ट कर रहा थी। शायकीन मौजूद, उनके साथ हवाले से बात करते हैं। अच्छा, बैटिंग जो है वो पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली है। बैटिंग होगी, अब बॉलिंग से क्या उम्मीद है? जिस तरह से भारत ने बॉलिंग की है इस बॉलिंग पिच के ऊपर, क्या उम्मीद है पाकिस्तानी बॉलर्स भी जो अपना काम कर दिखाएंगे? यार मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की बॉलिंग भारत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो पाकिस्तान ने बैटिंग में करना था वो तो कर दिया। और लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरा उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग, शहनशाह अफरीदी, पाकिस्तान का बॉलिंग लाइन स्टैंड, मतलब स्पिनर जो है हमारे वो सारे बहुत अच्छे हैं और हम इनको मुश्किल टाइम देंगे और ऐसे नहीं जीतेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अच्छा, खास करके इंडियन स्पिनर्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया है उसके अंदर। जब था तो स्लो पिच है क्योंकि, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स हैं जिसके अंदर मोहम्मद नवाज़ भी हैं, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम। किसी एक से किससे उम्मीद है ज़्यादा? पिछले मोहम्मद नवाज़ को हमने देखा कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। देखिए मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तानी स्पिनर जो है ना वो किसी वक्त भी कोई भी कुछ कर सकता है और मुझे सारे स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। बॉल स्पिन बहुत ज़्यादा हुआ है पिच में और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल होगा पाकिस्तान की जीत में। और शुरू में जना अगर शहनशाह अफरीदी ने 1-2 विकेटें हमें ले दी तो स्पिनर्स हमारा मैच ये कहीं नहीं जाने देंगे। इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।